ओके, आज हम लोग क्या शुरू करते हैं फिर? मोशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन सेंटर ऑफ मास। जिसका हम लोग देखो, सेंटर ऑफ मास अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है, इसके कई कई लेक्चर्स लगते हैं। जैसे एनएलएम एक टॉपिक होता है, बहुत लेंथी है, वर्क और एनर्जी, फ्रिक्शन, रोटेशन मोशन, वैसे सेंटर ऑफ मास भी अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। इसका आगे का हम लोग डिस्कशन क्या करते हैं? मोशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन सेंटर ऑफ मास। इसे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ एफ एक्सटर्नल 0 हो एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या हो? 0। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? 0। पहले के लेक्चर्स हम लोग इसको देख चुके हैं। अब ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी में, इसके बेसिस पे हम लोगों ने प्लैंक का क्वेश्चन किया था, जहां क्या होता है, 2 पर्सन्स हुआ करते थे, प्लैंक का मास दिया था इधर इधर। ये सिंपल क्वेश्चन है, और ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है? ये बेसिकली नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, जो इस टाइप का हम लोगों ने किया। अब हम लोग थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस मेंस लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है। क्वेश्चन क्या है वो? आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये वाला सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है, मतलब म्यू इक्वल्स टू 0। और इसके टॉप पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका मास कैपिटल M है, ठीक है। ये वाली जो हाइट है वो है h, और ये जो प्लैंक का ब्रेड्थ है वो है b। जब ये ब्लॉक स्लिप करके यहां तक पहुंचा एकदम एंड तक, तब इस वेज का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ या इस इंक्लाइंड प्लेन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ओके। तो देखो क्या होता है इस सिचुएशन में। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एच.सी. वर्मा में भी दिया हुआ है, और थोड़ा सा और भी अच्छी बुक्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्सटर्नल। अब मैंने एक बात को आपको ध्यान बताया, आपको सिस्टम पता होना चाहिए और आपको डायरेक्शन देखना आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ सीखते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखते हैं। तो एफ एक्सटर्नल जिस डायरेक्शन में 0 है, जब ये ब्लॉक ऐसा करके आया, तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ये देखो, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा और इन डेप्थ पूछेगा, ठीक है। जब ये वाला ब्लॉक ऊपर से चल करके नीचे तक आया, तो y डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता, ठीक। और x में सर, x में होगा। जब हम लोगों ने इसको एक सिस्टम माना, तब क्या होता है? एक सिस्टम मान लिया है, जब ये यहां से यहां तक स्लिप करके गया, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किसका पता करना है? वेज का। कॉमन सेंस से आपको पता होगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर नॉर्मल। ये वाला तरीका हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीख चुके हैं। जिसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं सीखा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत टफ पड़ेगा, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। उसको देखना ही नहीं आएगा, सर नॉर्मल ऐसा लग रहा है, नॉर्मल ऐसा लग रहा है। इस नॉर्मल का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है वो इस वेज को इधर धक्का देगा, और ये इधर। तो अगर मैं एफ इन किसमें पता करूं? एफ एक्सटर्नल इन द एक्स डायरेक्शन, वो क्या है? 0 है, ठीक है। वाई में नहीं है ऐसा, क्योंकि वाई के केस में क्या हो रहा है ना, इसके पर इधर से नॉर्मल, इसके पर जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, और mg इधर। तो mg का जो mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, जो ग्रेविटी की वजह से है, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? वो एप्लीकेबल अभी भी
है वो इसके केस में क्या है, निग्लेक्ट मतलब बैलेंस आउट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, मेंस लेवल का है। इसके पहले के जितने कराया हूं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस नीट लेवल के हैं। अब देखो एफ एक्सटर्नल इन एक्स क्या है, 0 है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन भी शुरू में क्या है, 0 है। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0, मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 क्या बनना है, 0 बनना है। ठीक है, अब इसका मास कैपिटल M, इसका स्मॉल m, ये गया इधर और मैंने क्या मान लिया, ब्लॉक को x इधर जाते, सॉरी वेज को इधर x जाते हुए। फिजिक्स की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि फिजिक्स आपकी गलती को ऑटोमेटिकली सही कर देता है। ठीक है, ये तरीका मैं बता चुका हूं, इसके पहले के लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मैं x इधर क्यों मानता हूं। ठीक, हालांकि मुझको पता है इस केस में जो इसका जो इंक्लाइन प्लेन है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर होना है। अब ये जो है देखो कैपिटल M, इसको आगे गया हुआ माना, डिस्प्लेसमेंट इसका ये, प्लस स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट x में कितना हुआ है सर, b प्लस x, क्योंकि इसने एक तो b कवर किया और ये भी पूरा आगे गया है x, तो b प्लस x, तो ये हो जाएगा b प्लस x विच इज इक्वल टू 0। अब m इंटू एक्स प्लस एम बी प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये कंबाइन, x गया m माइनस स्मॉल m इज इक्वल्स टू माइनस एम बी, और x कितना आ जाएगा, माइनस एम बी अपॉन m माइनस एम, ये आएगा। कोई डाउट यहां तक? अब देखो यहां पर x क्या आ रहा है, निगेटिव ही आ रहा है, कैपिटल M बड़ा माना, स्मॉल m निगेटिव आ रहा है। क्यों? ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है किधर जाएगा, इस तरफ, क्योंकि इसके पे जो नॉर्मल लग रहा है, इस नॉर्मल का जो ये वाला हिस्सा है, ये नॉर्मल का हिस्सा, ये आपको एनएलएम से सीखने में मिलेगा, इसका जो ये वाला हिस्सा है वो इसे इधर शिफ्ट कर रहा है। इसलिए ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब भी आपको मैकेनिक्स पढ़ना है या पूरा फिजिक्स, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जहां से शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट की, वो है ही कौन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको नहीं आया तो इस बात को याद रखो, ना आपको वर्क पावर एनर्जी समझ में आना है, रत्ती भर भी मेंस लेवल का नहीं आना है, ना आपको सेंटर ऑफ मास समझ में आना है, और रोटेशनल मोशन तो भूल ही जाओ। इवन आपको एसएचएम एंड वेव्स तक में प्रॉब्लम होगा अगर आपको एनएलएम समझ में नहीं आया, आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स में प्रॉब्लम होगा, आपको मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम होगा। तो इकलौता ऐसा चैप्टर है सबसे पहले जो कवर अच्छे से करना होता है वो होता है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो आ गया, फिजिक्स समझना आसान हो जाएगा। वो नहीं आया तो मैं क्या, कोई भी कितना ट्राई कर ले, नहीं होना है। ठीक है, ओके।